दोस्तों अब ट्रैक्टर यहाँ बंद कर लिया है। इससे पहले बच्चों ने घास उठा ली है और बुग्गी साफ करने से पहले एक बार जो मैं शाम को पानी करके गया था उसमें, लेकिन वो पूरा नहीं भर पाया था। और ये देखें दोस्तों, ये भर गया है। तो अब ये दोबारा भर गया है। आज मौसम गमगीन है, तूफान भी आ सकता है। तो थोड़ा पानी तसला विधि में और दूसरी तरफ कर देते हैं दोबारा से, उस बोर्ड गन्ने में कर देते हैं दोबारा से। दोस्तों यहाँ चला देते हैं क्योंकि ये भर दिया है। और जिस तरह से इसकी मेड़ लगी थी, इसे पानी आना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी। नहीं तो जो गन्ना बंधता है हमेशा उसे तुरंत ही पानी आना चाहिए, और नहीं तो उसकी जड़ें जो हिल जाती हैं, अंदर ही अंदर गन्ने सूख जाते हैं सारे। और ये देखें, तार पकड़ ही लिया है, बस तार के पास पहुंच गया है कि अगर हिला के मिलाने की कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा। थोड़ा इधर को चल रहा है गन्ना, लेकिन कोई बात नहीं, इन्हें तब तक नहीं कटवाएंगे जब तक ये गन्ना तार से ना पार कर जाए। अब की बार दोस्तों सीजन के एंड तक रोकने की कोशिश करेंगे। एक मेढा, ये दोनों, या एक वो ना बीच में बल्ली गाड़ के, मतलब देखेंगे कि सीजन के एंड तक कब ये जो पेड्डी के पोगे के गन्ने हैं कितना बढ़ता है ये। क्योंकि बहुत भाइयों ने करीब 2.5 साल तक भी गन्ने रोके और उनके फिर इंटरनेट पर वायरल हो गया। हकीकत तो ये थी कि वे 2 साल से भी ऊपर के गन्ने थे, लेकिन हमारा तो ये अब के सीजन का है, तो इसे 1 साल का करना है। जिस दिन ये इसमें से कटी थी, आपने भी देखा था कि बुहेर गन्ना जब कटा था इसमें से, हम बीज काट रहे थे जब वो बो रहे थे उधर, ये इधर खंबे वाला बोया था। तो 1 ही साल का करना है, हम 2 साल का नहीं करने के, 1 साल, क्योंकि पेड्डी कट जाती है करीब 6 महीने में और बुहेर गन्ना रहता है 9-10 महीने खेत में। तो इन्हें हम 1 साल का ही करेंगे बस। अब 1 साल में देखेंगे कि ये पोगे जो छोटे हुए थे, जो छोटे थे, बड़े तो खैर हमने काट के बो दिए थे, हमारी बहुत बड़ी गलती रही वो, तो उसे करेंगे। और ये यहाँ तीनों ही तीसरी बार के लिए बचाएंगे यहाँ थोड़ा सा। तो अब ये पानी खोल देते हैं यहाँ। दोस्तों ये चल गया है, ये चल गया है और पानी सीधा खेत में ही जाएगा। जहाँ भी चल रहा है चलने देंगे। अभी मौसम का मिजाज देखेंगे कि मौसम मुझे इतना ज़्यादा गमगीन क्यों दिखाई दे रहा है। घटा है आसमान में बहुत ज़्यादा इन दिनों में। वैसे बारिश कभी आती तो है नहीं, लेकिन अब देखते हैं कि भादवा पड़ भी सकता है कि नहीं। और फटाक से उधर से बंद करके आते हैं पानी, जो आधा उधर खुल रहा है। अब दोस्तों इन पेड़ों की आप देखें करामात। इन पेड़ों की जड़ों ने जगह जगह नाली तिड़का दी है, जैसे ये यहाँ से तिड़क गई, अब इसमें से पानी निकल रहा है। ये यहाँ से जगह जगह। दोस्तों अगर ये पेड़ ना हुए होते तो ये हमारी नाली कभी भी ख़राब नहीं होती। इनकी जड़ों की वजह से ही नीचे गैप बनता है, क्योंकि इनकी जड़ें इसे नाली को ऊपर नीचे करती रहती हैं। अभी इसे बंद कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ से चलते हुए देखें कि इन्होंने इतनी तकड़ी दवाई इसमें मारी है घास की, जो मैंने आपको कल भी पॉइंट दिखाया था कि खेत ऐंठ गया बिल्कुल एकदम। कुछ तो बारिश का की वजह से सोखा आ गया था, मतलब जो रंगत थी गन्ने पर वो रंगत रही नहीं। तो घास की दवाई को बहुत हल्की करके करें, वो तो शुक्र मानो इन्होंने पानी दे दिया, यानी खेती की कहानी खत्म थी। इन्होंने पहले करीब 8-10 बीघे गन्ना इस तरह से खराब कर दिया था, ऊपर तक सूख गया था। तो फिर नीचे से ही पोगे निकले थे, गन्ना खत्म हो गया था। तो दोस्तों पेड्डी देखें, आज इसमें डोज लगाने का नंबर है, जो इसमें घोल के दवाई पवाई डालनी है या जो भी इसका दी एंड करना है। क्योंकि दोस्तों इसमें तीसरी बार की पेड्डी छोड़नी है, तो इसमें जो छोटा बच्चा गन्ना है उसे उभारने के लिए डोज लगानी पड़ेगी। बाकी ये सब फिट है, ये इधर और बाकी उधर भी। ये गन्ना बंधना शुरू हो गया है गेहूं वाला, जो सिंगल बाबा इन्हें बांध रहा है। क्योंकि दोस्तों गन्ने कुछ टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, जैसे मिट्टी नहीं चढ़ी थी। तो इधर तो इतना है नहीं, चक्रोड की तरफ ज़्यादा था, तो करवाना पड़ेगा। तो अगली साल पावर बैल, पावर झोटा या पावर ट्रैक्टर आता है छोटे वाला, जैसे भी होगा साधन, तो दोस्तों कुछ ना कुछ जुटाने पड़ेंगे अपने पास में। तो मम्मी पापा की राय और अंश की यही चल रही है, बबलू भाई की भी, कि ट्रैक्टर छोटा लेके एक साइड में ही खड़ा कर दिया अपना काम करके। चाहे वो तो कमरे में भी घुस जाता है, कहीं भी कोने में खड़ा करके उस पर पल ढक दो, खड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी दोस्तों आपको पता ही है कि छोटे बैल की केयर करने के लिए जगह भी चाहिए और आदमी भी चाहिए। मैं केयर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर वाले रखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ऊपर वाला रखे, जैसे घर वाले राजी रहेंगे, हम वैसे ही राजी रहेंगे उनके साथ में, किसी तरह का कोई विवाद नहीं करेंगे। तो दोस्तों बुग्गी खाली कर लेते हैं फटाफट, और पहले चारा काट के रखेंगे यहाँ से, ट्यूबवेल के पास से ही काट के इसमें रख देंगे। उसके बाद में अपना काम करना शुरू करेंगे। दोस्तों चल पड़ते हैं। और
आज के कल के पानी से होश नहीं आया इसे इतना, जो आज के पानी से आएगा। अभी पानी इधर ही छोड़ दिया है, इतना मैं चलाऊंगा इतना इसमें पानी फैल जाएगा। दोस्तों डबल पानी आना बहुत ज़रूरी है। 98-014 सोखा मानता है, क्योंकि बढ़ने वाला बीज है, ज़्यादा ग्रोथ है तो ज़्यादा पानी चाहिए इसे। चले चलते हैं। गर्मी आज भी ज़्यादा ही होगी, ये डेफिनेटली, ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू, मतलब सच है बिल्कुल कि गर्मी आज होगी अच्छे वाली। ये देखिए पानी आ गया है इधर, यहाँ इतना चलने का टाइम होगा। पहले चारा काट के बुग्गी में भर लेते हैं, क्योंकि जंगल में काम करके फिर गर्मी में चारा नहीं कट पाता, लेट हो जाता है। तो यहाँ ट्रैक्टर को ओले में ही खड़ा करते हैं छाया में, क्योंकि फिर इस पर आ जाएगी धूप। यार मेहर बजे राव सबका न मेरे यार का। आज दोस्तों यहाँ से चारा काट दिया है, देखें ये छोटे नीचे से बच्चे पौधे छोड़ दिए हैं और थोड़ा बराबर का भी छोड़ दिया है। ये 2-4 दिन में ज़्यादा उभरेगा, क्योंकि साइड वाले की वजह से हल्का पड़ रहा था। तो 12 पे जाने के लिए रास्ता हो गया है बढ़िया। अब 12:12 हो गए हैं दोस्तों। आज बबलू भाई है नहीं, वो मुजफ्फरनगर गए हैं दोबारा से, फिर से काम है उन्हें बहुत ज़रूरी। तो यहाँ से अपना ये सामान सब सूख साख गया है, निकल चलते हैं फटाफट। एक बार पानी देख के आते हैं उधर, उसमें अगर दोबारा पानी घूम गया होगा तो इस पेडी में करते चलेंगे, क्योंकि इसकी मेड़ लगी थी तो इसे काफ़ी नुकसान हुआ था, खिंच के बंद की थी। दोस्तों मौसम में बार बार हवा चल रही है, बार बार बंद हो रही है, तो इसका मतलब मौसम ख़राब है। तो इसीलिए बाबा उधर शायद बंधाई कर रहा है अंदर, तो थोड़ा सा चले चलते हैं। इस तरफ आ गए हैं और ये खेत जो है भर गया है बहुत बढ़िया। सामने देख के 14-201 खड़ा है, खुला ही खड़ा है। ये जूने बाबा ने यहाँ बांधना शुरू कर दिया था, फिर मैंने रुकवा दिया था, क्योंकि ये बांधने से बारीक पड़ जाता है। क्योंकि 14-201 को बंधवाना नहीं, ये देख के 0-118 की लाइनें बंधवानी पड़ी, क्योंकि उस दिन पानी भरा हुआ था और तूफान आ गया था। अब इनमें मिट्टी लगानी पड़ेगी। और ये देखें इधर 14-201 है, कितना शानदार। तो दोस्तों खेत भर गया है, करीब 10 मिनट पानी ज़्यादा चल गया है इसमें, क्योंकि भरा हुआ था कल का। अब इसका इतना सोखा निकल गया है कि अगर इसे 10 दिन पानी ना आए तो कोई जोखो नहीं है। ये देखो यहाँ भी कटिंग कर दिया था, ये ऊंचा था यहाँ, बहुत ही शानदार। दोस्तों फटाफट इसमें खीरे वाले में पानी बदल के फटाफट चले चलते हैं। मेल लगने की वजह से इसे पानी आएगा बहुत बढ़िया। तो पानी यहाँ खोल दिया है, अब 12 वाले का बंद कर देते हैं फटाफट। दोस्तों बंद कर दिया है, अब फटाफट यहाँ से निकल चलते हैं। दोस्तों चल पड़े हैं, पानी इसमें हो गया है पूरा। आपको दिखा देता हूँ पूरा प्रेशर कितना आता है 12 के पास में, ये देखें। और दोस्तों जो घास की जो दवाई करनी है मैंने देखा है, उसके हिसाब से खेत सूख गया था, और वो गिल्ले में ही करनी पड़ती है। तो गिल्ले में वो गन्ने को नुकसान नहीं पहुँचाती ज़मीन को, बल्कि और फ़ायदा पहुँचाती है। तो पानी देना इसलिए ज़रूरी है। मौसम में जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है, या तो बारिश आ जाएगी, नहीं तो ये गन्ना सूखने से बच जाएगा, क्योंकि ये भी सूखेगा। बंधाई के तुरंत बाद पानी आना ज़रूरी है, क्योंकि हिलता है और जड़ें टूटती हैं, तो इसलिए ज़रूरी है। क्योंकि ये नीचे जो इस खेत में नीला फूल बहुत, इस खेत में गन्ना ज़्यादा निकलने की वजह यही है कि इसमें नीला फूल बहुत होता है, और जैसे ही इसकी दवाई मारते हैं तो गन्ना जो है करीब दुगना जाता है एकदम। तो ये सर्दी आने से पहले पहले दवाई लग जाएगी। तो इस खेत में, इसमें और पणजी वाले में ये रह गए हैं बस तीन टुकड़े रह गए हैं। ये खीरे वाला, ये बाग वाला हिस्सा और वो पणजी वाला। तो ये तीनों हो जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। अब चलते हैं, ट्रैक्टर लेगा टिंग टोंग। दोस्तों अगर हम बच्चों की छूट कर दें ना, तो बच्चे इस ट्रैक्टर का हुलिया ही बदल देंगे। जैसे शौकीन ट्रैक्टर के आगे वो पूरी पेंटिंग सी करवा कर पूरे सामान लगा के कर देते हैं। तो ये तो नई वाली चुटिया थी जो फोर्ड के लिए आई थी,
तो फोर्ड के लिए अब दूसरी लानी पड़ेगी, ये बच्चों ने इस पर बांध दी है, तो अब उसके लिए दूसरी लाएंगे। चलते हैं फटाफट। दोस्तों चलते हैं। ये अंश की चॉइस पे मंगाई गई थी ट्रैक्टर की चाबी, नहीं तो ट्रैक्टर की जो चाबी आई थी वो तो मिंडा वाली ब्लैक ही थी। बाकी अंश ने पता नहीं कहाँ देखी, क्या हुआ, या वो एजेंसी पे गया तो उसने देखी, तो फिर उसने दादू से कहा कि दादू ये वाली चाबी चाहिए मुझे। तो फिर आपको पता ही है, पोते का, बच्चे का सबसे अच्छा मित्र उसके चाचू और उसके दादू ही होते हैं। बाकी मम्मी पापा तो धमकाते हैं, डांटते हैं, दूध पिलाते हैं ज़बरदस्ती, तो वो बुरे होते हैं। सबसे यही है। चलते हैं फटाफट, गांव के बाहर से ही चलेंगे दोस्तों, जल्दी का काम है। कभी गांव में से मुझे फिर से वापस आना पड़ा है, 2-3 बार हो गया ऐसा, क्योंकि गांव में अंदर कंजस्टेड एरिया है, तो उसी हिसाब से बाहर बाहर ही चलेंगे जैसे आए थे। आगे दिखाता हूँ आपको, सुनिए इसकी शानदार आवाज़। वाह क्या शानदार आवाज़ है। और दोस्तों शानदार आवाज़ कहती, हवा भी बड़ी अच्छी चली, ठंडी ठंडी। तो दोस्तों डबल क्लिच के ट्रैक्टर में रहता ही है कि क्लिच कम ज़्यादा दबे तो उसमें वो थोड़ा बहुत आवाज़ कर ही जाता है। तो अब इतने आएंगे, अंश भी आ जाएगा, तो इतने बाबा और मिंदर यहीं है, 12 पे गन्ना बांध रहे हैं, उनका दूसरों का गन्ना बांध के आए हैं। तो दोस्तों यही है कि जितना भी होगा फिर आके देखेंगे कैसे होगा। दोस्तों ये भी सोखा मान गया, इसे भी पानी देना पड़ेगा, पहले पानी देंगे तब कार्रवाई करेंगे। इसके आज इसके भरने के बाद कल इसमें पानी चलाएंगे। देखो कितना ज़्यादा सूख गया। अरे ये खेत वो हैं जिनकी मिट्टी उठी हुई है, तो ये हुआ, इसमें भी घास का स्प्रे लगाया हुआ है, तो ज़्यादा नहीं सुखाने के, क्योंकि घास की दवाई भी सुखाने वाली है, तो वो डबल काम करती है कि ज़मीन सूखी रही है, फसल खींच रही है उसे, मौसम से भी सूख रही है और दवाई भी कर रखी है, तो एकदम से 2-3 काम एकदम से हो जाते हैं ज़मीन के साथ में। अच्छा जी, जैसे ये जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल गई है, ये अब 1 लाख से ऊपर की आ रही है। ये जो डिजिटल और HD और 3D पता नहीं क्या क्या बता के बेच दिए, ऐसा लोगों का दिमाग ख़राब कर दिया कि लोग अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई को इस तरह से फेंक रहे हैं बाज़ारों में जा के कि क्या मैं आगे तो साधन लेने ही भारी हो जाएंगे कि ना बच्चे पढ़ेंगे, ना कुछ होगा, ना घरों में कोई डेकोरेशन, बस ये चीज़ सामान ही खरीद देंगे। तो दोस्तों एक बार साइड में लगा के मुझे टी-शर्ट भी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कटिंग भी साथ के साथ ही करवा लूँ, फिर कल जाना है वहाँ मुझसे ही वहाँ। अब दोस्तों खेत में से आते हुए मनीष भाई के यहाँ ट्रैक्टर रोक के गांव के बाहर मार्केट के यहाँ साथ के साथ ही यहाँ कटिंग करवा लेते हैं। साइड की कटिंग ज़्यादा बढ़ रही है, और देख के मनीष भाई का कड़ा कितना मस्त हो गया है। तो अब चल दिए, थोड़ा सा हल्का सा साइड का कटिंग करवा लिया है, अब जो है अजीब नहीं लगेगा इतना। और दाढ़ी भी रखनी पड़ेगी, अभी 2-3 खेतों में खाद भी डलना है। तो मनीष भाई के यहाँ अभी कोई नहीं है, वैसे कुत्ता ये ले आए हैं दूसरा, तो कुत्ते का भय इतना रहता है। शायद भैंस अभी नहीं आई है कोई, ये भी ढूंढी चल रही है, वो भी तैयार हो रही है वो सामने वाली। बाकी 1 2 3 4 वो कटिए उधर लवारे तैयार हो रहे हैं बढ़िया, ये देखे। तो दोस्तों पशु बहुत अच्छे बैठे हैं, मैं इनके पास नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो खलबली मच जाएगी इनमें। यहाँ से वापस चलते हैं जब मनीष भाई होंगे या शाम के टाइम। ऐसा पशुओं को डिस्टर्ब करना सही नहीं है, निकल चलते हैं। दोस्तों पहुँच लिया घर, मम्मी नमस्ते। और इसे तुरंत ही काट देते हैं, अन्यथा बिजली धोखा दे जाती है। फिर
दोस्तों ये देखो, रेस देने के बावजूद भी झटका मार के चढ़ता है ऊपर, लेकिन छोटा मेस्सी नहीं, सादे मेस्सी की इतनी पावर है कि बिल्कुल स्लो पर चढ़ जाता है ऊपर, बिल्कुल स्लो रेस पे। बंद हो जाए सिम सिम। बड़ा रुक्का तार है भाई, बड़ा रुक्का, बहुत तकड़ी आवाज़ है। सबसे कम आवाज़ तो प्यारे मेसी की है, हमारी फेल लाना पड़ेगा, जी नहीं लग रहा। टिंग टोंग। धन्यवाद, जुड़े रहिए।